अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, मैं जावेद साहब आपकी खिदमत में। बच्चों, 7वीं जमात की उर्दू की किताब है श्रीनगर से करगिल तक, सबक का नाम है। इस सबक के पहले वाले 4 हिस्से हमने पढ़े हैं। आज इसका 5वां हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सफ़ा नंबर 72 पे है। पिछले सबक में हमने करगिल के बारे में बात की थी। तो वहाँ की जो सकाफ़त है, वहाँ की जो सरकारी दफातर है वगैरह, उनके बारे में हमने बात की थी। लद्दाख के बारे में भी हमने बात की थी। आज सबक हम शुरू करेंगे, इसमें हम करगिल के मुतलिक देखेंगे। फिर करगिल का कस्बा नबातात की वजह से सहरा में नखलिस्तान की तरह दिखाई देता है। जो करगिल का कस्बा है, टाउन, कस्बा होता है टाउन, नबातात की वजह से, नबातात होगी नबात की जमा, यानी पेड़ पौधे सब्जियां तरकारी वगैरह, ये सहरा में नखलिस्तान की तरह दिखाई देता है। सहरा हो गया रेगिस्तान, नखलिस्तान हो गया रेगिस्तान में वो जगह जहाँ आपको सब्ज़ार मिलेंगे, जहाँ आपको सब्ज़ा मिलेगा, जहाँ हमको कुछ पेड़ पौधे मिलेंगे, जिस इस लफ्ज़ को हम नखलिस्तान को हम इंग्लिश में ओएसिस कहते हैं। यानी करगिल में ये जो नबातात है, जब आप इनको देखते हो तो आपको जो है वो सहरा, आपके जहन में सहरा आएगा, रेगिस्तान आएगा, जहाँ पे रेगिस्तान में कहीं कहीं वो पेड़ पौधे छोटे छोटे यहाँ सब्जी होती है। उसी के मानंद जो करगिल का कस्बा है, यहाँ के नबातात की जो है, बिल्कुल यहाँ के नबातात उसी की मानंद है। करगिल के बीचों बीच बहने वाला साफ शुफाफ पानी का दरिया, दरियाई सुरू, इस मुकाम की कुदरती खूबसूरती में इजाफा करता है। करगिल जो है कस्बा, इसके बीचों बीच में एक दरिया गुजरता है जिसका नाम है दरियाई सुरू, और वो दरियाई सुरू ये जो करगिल का मुकाम है, इस मुकाम की कुदरती खूबसूरती में इजाफा करता है। इजाफा करना मतलब ज़्यादती, यानी बढ़ोतरी। ये दरिया आसपास बोरे नंगे पहाड़ों के दरमियान कुदरत का एक शाहकार नजर आता है। और ये जो दरिया है, दरियाई सुरू, ये जो आसपास इसकी पहाड़ियाँ हैं, बोरे रंग की पहाड़ियाँ, बोरा जिसको हम इंग्लिश में ब्राउन कहते हैं, ये सियाह, सुर्ख और जरद रंग को आपस में मिलाने से ये वाला रंग बनता है, एक जामे रंग है ये। तो ये बोरो रंग के पहाड़ कुदरत का एक शाहकार नजर आते हैं। शाहकार आपको पता है, ये फनकार, किसी फनकार की एक अजीम फनकारी होती है जिसे हम शाहकार कहते हैं। इस कस्बे के आसपास बहुत से छोटे छोटे गांव आबाद है। जो करगिल का कस्बा है, उसके आसपास बहुत छोटे छोटे गांव आबाद है। इन देहात में रहने वाले लोगों को आम ज़रूरियात की चीज़ें हासिल करने के लिए करगिल ही आना पड़ता है। अगर देहात मतलब गांव, इन गांव में रहने वाले लोगों को अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो करगिल का रुख करते हैं, करगिल में से ही चीज़ें अपने घरों के लिए लेते हैं। मुल्क और बैरूनी मुल्क से आने वाले सयाहों के लिए ये जगह बाइस कशिश बन गई है। और जो मुल्क के सयाह यहाँ आते हैं सैर करने के लिए, या बैरूनी मुल्क यानी दूसरे ममालिक से लोग यहाँ आते हैं सैर करने के लिए, उनके लिए ये जो करगिल का मुकाम है, ये बहुत पुरकशिश मुकाम है। कई सरकारी दफातर, यहाँ पे कई सरकारी दफातर है, फार्म्स भी है, और हवाई अड्डा की तमीर और दीगर वजूहात की बिना पर कारगिल की अहमियत में दिन दुगना रात चुगना इजाफा हो रहा है। कारगिल में कई सरकारी दफातर है, फार्म्स है, हवाई अड्डा है, और दीगर जो यहाँ तमीर और तरक्की की जो दीगर मतलब ज़राया मौजूद है, उनकी वजह से कारगिल में की अहमियत जो है करगिल की, उसमें दिन दुगना और रात चुगना इजाफा हो रहा है। यानी बहुत मशहूर हो रहा है, बहुत इजाफा हो रहा है करगिल के जो शहरत में। अनाज की वाफिर मकदार, और दूसरी बात यहाँ है कि अनाज, अनाज होता है गल्ला, गेहूँ, चावल, मक्की, जू वगैरह, जिसको हम इंग्लिश में ग्रेन्स कहते हैं। अनाज की वाफिर मकदार, वाफिर फराहमी, सड़कों की तमीर और मुकामी पैदावार में इजाफे ने यहाँ के लोगों की उन तकालीफ का काफ़ी हद तक अजाला किया है जिनसे उन्हें माजी में दो चार होना पड़ता था। माजी, माजी मतलब गुज़श्ता ज़माना, जो पिछला वाला ज़माना था। पहले पहले यहाँ लोगों को अनाज की जो मकदार होती थी वो बहुत यहाँ कम होती थी। उसकी वजह से यहाँ गज़ा की काफ़ी किल्लत थी, और यहाँ पे सड़कें नहीं थी, यहाँ पे तमीर और तरक्की की जो है मतलब बातें वो नहीं थी यहाँ पे। और यहाँ की जो मुकामी पैदावार है, लोकल प्रोडक्शन है, जो यहाँ ज़मींदार जो है वो अपने खेतों में कमाते हैं चीज़ें, पहले उनकी कमी थी, और लोग काफ़ी जो है
ان کو کافی تکالیف اٹھانا پڑتی تھی، لیکن آج کل جو ہے، آج کل ان تکالیف کا ازالہ ہوا ہے، وہ تکالیف دور ہو گئی ہے۔ تکلیف اس کی جمع ہے تکالیف، آج کل وہ دور ہو گئی ہے، آج کل وہ پریشانی یہاں پہ نہیں ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔